प्राउड इसलिए भी हूँ क्योंकि सनातन धर्म ही मुझे ये परमिशन देता है कि मैं अपने सनातन धर्म को इंट्रोस्पेक्ट कर सकूँ और अगर कुछ कुरीतियाँ हमारे धर्म में हैं, हमारे वे ऑफ लाइफ में हैं, तो उनमें हम सुधार कर सकें। हुँ। सती प्रथा इसका एक उदाहरण है, दहेज प्रथा नहीं इसका एक उदाहरण 2 है, चीज़ें हैं। कास्ट सिस्टम अश्विनी इसका मिश्रा एक जी 2 चीज़ें उदाहरण हैं। है। पहला तो ये कि जी। अच्छा आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो आप अपने अंदर खाने इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। एक बार ज़रा पूछिए उदयनिधि स्टालिन हैं सनातनी? नहीं है तो फिर वो क्यों बोल रहे हैं बार-बार? दूसरा ये कि आप लोगों की सियासी मजबूरी है। अभी भी पिछला चुनाव आपने हिंदू धर्म और सनातन को कोड़ बताने के बावजूद लड़ा है उनके साथ। वो बात अलग है कि सरकार बनानी थी किसी और के साथ चले गए। देख देखिए अनुराग भाई सबका अपना-अपना इंडिविजुअल ओपिनियन होता है अच्छा। किसी धर्म विशेष के बारे में। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आप बताइए सनातन खतरे में अरे हो सबका सकता है क्या? इंडिविजुअल अगर होता है सनातन अश्विनी खतरे मिश्रा में जी, हो लेकिन सकता है तो अपने धर्म सनातन का खतरे बचाव में नहीं करने हो का सकते। अधिकार भी सबके पास होता है। अनुराग भाई बताइए ना, हाँ। क्या सनातन कभी खतरे में आ सकता है कि अरे नहीं नहीं आ आ सकता? सकता। किसी के तो कहने फिर से नहीं मोदी आ सकता, लेकिन फिर किसी ये को बात अधिकार मोदी भी जी नहीं को है कि वो समझाइए ना। विधानसभा में उठकर बोले कि सनातन को खत्म हो जाना चाहिए। अरे तो ये बात आप मोदी जी को भी तो समझाइए कि सनातन अरे खतरे में आप नहीं आ डीएमके को सकता तो समझा मोदी पाए? जी कोड कहने नहीं के हम बाद बिल्कुल आप समझा समझा पाए? पाए। आप अलग रह पाए? आपकी राजनीतिक रीढ़ की हड्डी थी कि आप अलग हो पाते डीएमके से उस बयान के बाद? अनुराग आप भाई अश्विनी मिश्रा जी आप एक बात बताइए, मैं आ रहा हूं धनंजय जी। अश्विनी जी एक बात बताइए, आप लोग डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़े, पूरे देश में आपको हर साल कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना है। हिंदी बेल्ट में ज्यादातर चुनाव आप लोग लड़ते हैं, आप लोग भी वहीं की पार्टी गिनी जाते हैं। आप मुझे बताइए आप लोग क्या क्या कहकर वोट मांगेंगे, क्या बताएंगे लोगों को? अनुराग भाई एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन तब करती है जब उनके कुछ विचार मिलते हैं। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि उनके सब विचार मिलते हैं। अगर वो सब विचार मिलते हैं तो दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ एक ही हो जाएँगी, 2 अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ ही क्यों होंगी? हम्म। अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूँ कि भारतीय जनता पार्टी राज भर के साथ क्यों है, जिन्होंने इतना ज़्यादा अपमान किया है, राम पर कैसे कमेंट किए हैं, तो शायद धनंजय नहीं बता पाएँगे। धनंजय जी से ये भी पूछ लीजिएगा कि इनके सिटिंग डिप्टी सीएम थे जो अभी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम्म। उन्होंने कहा था कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। क्या तब वो सनातन का अपमान नहीं था? इनके सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं माननीय योगी ठीक है, आदित्यनाथ आपके जी, सवाल अश्विनी उन्होंने जी जायज हनुमान हैं। जी को अश्विनी जी दलित कहा जायज है था। आपके क्या सारे वो सवाल। सनातन का मैं ये अपमान कह नहीं रहा हूं था? कि उनके गिरेबान में देखने से पहले आप क्या अपने गिरेबान में झांक कर देख पाए कि आप जिनके बिल्कुल साथ ठीक खड़े था। या जिनके साथ चुनाव लड़ते हैं, क्या वो लोग आप जिस धर्म के लिए आप जब जब हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं उस धर्म के लोगों का सम्मान तक नहीं कर पा रहे हैं? मैं फिर से धनंजय गिरी आपको जवाब बोल दे रहा रहे हूँ हैं। धनंजय गिरी जी एक मिनट, आ रहा हूं अश्विनी भाई, फिर से आ रहा हूं आपके पास। हाँ धनंजय गिरी जी, वो कह रहे हैं पूरी तरह से राजनीतिक विचारधारा मेल थोड़ी खाती है। अब देखिए अनुराग, वो सनातन को अगर गाली दे रहे हैं तो ये उनका अपना वक्तव्य है, उनका अपना मंतव्य है, वो कुछ भी बोले। अनुराग जी मुझे तो आश्चर्य है कि उनकी कोई विचारधारा भी है। पहले सवाल तो यहाँ पे खड़ा होता है, खैर उनकी बात को हटाते हैं। पहले तो ये सृष्टि के आरंभ से लेकर के और सृष्टि के अंत तक जो रहेगा वो सनातन है। सनातन इज मदर ऑफ ऑल द थिंग्स। कुछ भी निकला है तो इस सनातन से ही निकला है। जैसे उदयनिधि स्टालिन की माँ का नाम दुर्गा स्टालिन है, वो अपनी माँ का नाम नहीं बदल सकते हैं, अपनी माँ को नहीं बदल सकते हैं। उसी तरह से सनातन धर्म जो है मदर ऑफ ऑल चीजें हैं। जो भी निकला है उसका एक आयु है। किसी का कैलेंडर 2200 साल का है, किसी का 1400-1500 साल का इतिहास है। अलग अलग धर्मों का अलग अलग पंथ मत संप्रदाय, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है। बाकी सब जो जो पंथ और संप्रदाय उसकी एक आयु है। लेकिन अगर आप और ये जिन लोगों ने भी सनातन का अपमान किया है वो स्वयं सिरे से खारिज हो गए हैं। अभी आप देख लीजिए बंगाल में क्या हुआ। वो हृदय था के नाम और नयन मदीना जिनके था, उनको ये भी नहीं पता है कि मदीना वो जा ही नहीं सकते बिना धर्मांतरण किए हुए। जिस देश में दिक्कत ये अनुराग जी की जिसको कुछ नहीं पता है वो सीधे सनातन पर हमला कर देता है और हम सहिष्णु हैं कि हम सब बर्दाश्त कर लेते हैं। आप करते कांग्रेस के सारे कुछ विचार, अरे कांग्रेस के पास कोई विचार भी बचा है? और जब उदयनिधि स्टालिन के डीएमके के साथ चुनाव लड़के और विजय के साथ सरकार बना रहे उनके पास भी हम विचार खोज रहे हैं। और जिनका केरल में सरकार के लिए मैंडेट दे दिया, सरकार नहीं बना पा रहे, उसका भी आप विचार खोज रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी के पास विचार नाम की कोई चीज होती, व्यवहार नाम की कोई चीज होती तो कांग्रेस इस दूसरा में थोड़ी आती। और कांग्रेस कहते हैं कि हिंदू सनातन खत्म नहीं हुआ, इसका पदार्थ धनंजय गिरी जी, भरपूर। धनंजय गिरी जी, मैं एक चीज एक्सीडेंटल पूछना चाह हिंदू रहा हूं। पंडित नेहरू से शुरू करते हैं। एक्सीडेंटल धनंजय गिरी जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं पंडित आपसे। नेहरू, भाई साहब मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चाहे अभी बैठे हों, मतलब कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे अभी बैठे हों। धनंजय गिरी आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? धनंजय आवाज आ रही तो मेरा सवाल सुनिए। मैं कह रहा हूं सर, आज कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ बैठे हों, वो चाहे वो विधानसभा के कांग्रेस पार्टी से निकलने के बाद जो नेता कह रहे थे वो, क्या कांग्रेस पार्टी सनातन के अपमान को मौन स्वीकृति 2023 से देती आ रही है और उससे पहले से भी क्या देती आई है? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं।
नहीं, अनुराग जी मुखर स्वीकृति देती आई है। मैं इस बात को आपको और स्पष्ट कर रहा हूँ, मौन आपके नहीं, मुखर सर्टिफिकेट की स्वीकृति जरूरत नहीं पंडित नेहरू चाहिए। के समय से शुरू किया आपके है, सर्टिफिकेट की जब जरूरत नहीं सोमनाथ चाहिए। मंदिर का आप तो उद्घाटन महज करने के लिए। 45 साल हुए हैं, आपका नाम धनंजय गिरी है? 45 साल तो पॉलिटिकल मुझे पार्टी बनाए बताइए, आपका हुए नाम हैं। धनंजय गिरी है? एक मिनट, हजारों अश्विनी भाई साल आ रहा हूं। अश्विनी भाई ऐसे नहीं होगा ना काम। नहीं, आपने नाम मैं बता दिया दूंगा, काउंटर करने का मौका दूंगा। अनुराग जी, हाँ, अनुराग जी, ठीक है। आपका सवाल बहुत गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट मत दिलाइए कि कांग्रेस अरे पार्टी भाई, मैं आपसे सनातन पूछ धर्म लेता हूँ, है या नहीं है। एक मिनट धनंजय जी, एक अनुराग मिनट जी, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मैं आपसे पूछ लेता हूँ अश्विनी अनुराग जी जी, एक मिनट, अनुराग जी एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट। अनुराग जी, अरे भाई, अनुराग जी एक सब मिनट, बोलेंगे अनुराग क्या जी एक ही वक्त में? एक नहीं, अनुराग जी एक मिनट, सवाल ले लीजिए। अनुराग जी एक मिनट, एक मिनट, एक अनुराग धनंजय जी एक जल्दी मिनट, बोलिए, एक जल्दी। मिनट। हाँ, क्या सवाल आप क्या पूछेंगे, क्या कांग्रेस तय करेगी? अरे मैं, नहीं, आप क्या सवाल पूछेंगे? धनंजय जी, ये तो कांग्रेस तय नहीं करेगी। मैं ये सवाल उनसे भी पूछने की कुवत रखता हूं। मैं ये सवाल तथ्यों के साथ उनसे भी पूछने की कुवत रखता हूं। अश्विनी मिश्रा जी, आप मुझे बताइए कि कितना खंडन हो गया, या कितना विरोध कांग्रेस पार्टी ने कर दिया इस बयान का, या मुझे 2023 वाले बयान के बाद बताइए कि कांग्रेस पार्टी कितना विरोध कर पाई। अश्विनी मिश्रा जी जल्दी से, 20 सेकंड में, फिर आ रहा हूं धनंजय जी वापस आपके पास। अनुराग जी, आप धनंजय जी से ये क्यों नहीं पूछ रहे हो? अरे मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, आप तो वो बताइए। अपने समय बोला करें, बदतमीजी में क्या टेस्ट ट्यूब बेबी थी कि नहीं थी? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अश्विनी मिश्रा जी की आवाज कम कर दीजिए। धनंजय जी जवाब दे दीजिए। भाई सवालों का जवाब उनका सिर्फ सवाल ही है। देखिए, आपने कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी, अनुराग जी आपने पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी का मौन सर, नहीं, मैं कह रहा हूं मुखर समर्थन रहा है, और आज से नहीं रहा है, पंडित नेहरू के समय से रहा है, जब पंडित नेहरू ने खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहा था, और सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने जब प्रथम राष्ट्रपति जा रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनको रोका था और तमाम लोगों को कहा था कि ठीक मैसेज नहीं जाएगा। वहां से लेकर के, चाहे इंदिरा गांधी ने संतों पर गोली चलवाने से लेकर के, और पूरा संविधान की 11 लोगों की खंडपीठ को साहबानों मामले में सरसरिया के सामने संविधान को शर्मसार करने वाले राजीव गांधी से लेकर के, और भगवान राम को कोर्ट में काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस से लेकर के, सनातन का अपमान कांग्रेस का लगातार किया है। यही नहीं, एंटी टेररिस्ट जो बिल ला रही थी, जिसमें हिंसा होने पर सिर्फ हिंदू दोषी करार दिए जाएंगे, उस बिल तक से लेकर के कांग्रेस ने अपना गैर हिंदू, गैर सनातनी चेहरा इस देश के सामने लगातार एक्सपोज हुई है। धनंजय गिरी जी, अगर आप इतने बड़े पंडित हैं तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी? ये सनातन विरोधी बयान है कि सनातन के समर्थन का बयान है? सिर्फ इतना हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मैं सनातनी हूं, आई एम ए प्राउड हिंदू, सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी कि नहीं थी? हिंदू मेरा परिचय। इस सवाल पे जवाब दे भगवान दीजिए। राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया? कोई बताएगा? कविता सुनाओ, मत सुनाओ धनंजय जी, आपसे ज्यादा कविताएं मुझे आती हैं। का मेरा निश्चय, हिंदू हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। ठीक है, हो गया, दोनों का हो गया, आप दोनों ने सुन लिया। ठीक है धनंजय गिरी जी, अश्विनी मिश्रा जी, ओके, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप दोनों। की भूमि है सर, अब आप दोनों थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हो गया भाई, सिंपल सी चीज है। धनंजय गिरी जी और अश्विनी मिश्रा जी, एक मिनट अश्विनी मिश्रा जी, अब आपकी आवाज नहीं जा रही है और हम जबरदस्ती की बात में उलझ रहे हैं। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल था, आपने जो टेस्ट ट्यूब बेबी और जो सवाल उठाए वो सारे सवाल आपके ठीक है। बार बार रेगुलर ऑफेंडर डीएमके के साथ आप अगर अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। विधानसभा में कल की बात है ना, कितने कांग्रेस के नेता है कहने के लिए कि गलत बोल रहे हैं। आप तो टीवी डिबेट में बैठे हुए हैं, आपकी मजबूरी, क्योंकि आप तथ्यों से सनातन को कभी गरिया नहीं पाएंगे। तो आप, और चूंकि आप खुद भी सनातनी, तो आपको इसको मजबूरन में सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपके कितने बड़े नेता हैं जो ये कहते आए कि डीएमके गलत बोल रही थी, 2023 में भी डीएमके गलत बोल रही है, अभी भी। मैं जीविया शास्त्री जी आपके पास आ रहा हूं, फिर सैयद जवाद भाई आपके पास आ रहा हूं। जीविया शास्त्री, ये क्या मजबूरी है? मतलब मैं अगर तमिलनाडु की भी बात करूं, तमिलनाडु में भी तकरीबन 87% हिंदू हैं। उस स्टेट की राजनीति करने वाली डीएमके बार बार सनातन धर्म को गाली देती है और एक सबक वहां की जनता दे चुकी है कि आपको, अगर आप सनातन का अपमान करेंगे तो आपको सत्ता में नहीं रहने दिया जाएगा। वो सबक मिलने के बावजूद विधानसभा जैसी जगह पर भी जो नेता प्रतिपक्ष थे उदयनिधि स्टालिन, वो सनातन को गाली दे रहे हैं। नमस्कार, आप लोगों को यह समझा दूं, जाए वो अपनी फादर जो चीफ मिनिस्टर था तब भी ऐसा ही उसका व्यवहार रहा है। आज वो अपोजिशन लीडर है, जो उनके पिता वहां पे नहीं थे। सनातन जानते नहीं है, वो सनातन की पूरी प्रदेश में बैठा हुआ है, पूरा देश सनातन का है। इनको इतना सनातन धर्म अपनाना नहीं तो इनको बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि इनके घर में सनातन धर्म है। इनकी माँ इतना पूजा करती है, वो तो
शिवभक्तनी गांधारी जैसा है। इनकी माँ बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका मजबूरी ये कांग्रेस पार्टी वाला पता है, जो 22 साल इनके साथ बैठे थे। इनको ये पता होना चाहिए ना। ये आज सवाल पूछ रहे, सवाल आपसे पूछना चाहिए। 22 साल आपके साथ अलायंस थी। जो डीएमके, जो हिंदुओं को मतलब खड़े खड़े गाली देता है, वो सनातन कम को एरेडिकेट करे। एरेडिकेट का मतलब क्या हुआ? एरेडिकेट का मतलब क्या हुआ? वो भी ऐसी संस्था में बैठे हुए, असेंबली में बैठ के एरेडिकेट कर दो और तालियां बजवा दें। तो ये तो आपके शास्त्री जी, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये तो मिशन पर है डीएमके कि सनातन को खत्म करना है। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक अनुरोध, एक चिट्ठी भेजा मैंने उनको, लेटर बहुत डिटेल में लिखा था। उनमें कहा था कानून बना दीजिए, ये सनातन धर्म को बचाने का, एक रक्षा का, ये प्रोटेक्शन का कानून बना दीजिए, क्योंकि हर जगह ऐसे ही है। हिंदू मूर्तियों को सिर काट दिया जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र को आंध्र प्रदेश में तो काट ही दिया, उसने सिर को काट दिया था। तो ये सनातनी अपने आप कभी आते नहीं है ना। ये आएंगे कभी कहीं कुछ हो जाएगा तो दौड़ के चले जाएंगे राहुल गांधी, इनकी चुनाव पार्टी। के वक्त मैं पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। आप सनातन, आप हम सब लोग सनातनी है। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता भी खुद कह रहा है मैं भी सनातन कह रहे हैं सर, सारे सनातनी है। सारे सनातनी है, तो फिर बीच में ये किंतु परंतु वाला बात ठीक है। सही है जवाब भाई, मैं आ रहा हूँ शास्त्री जी, फिर आ रहा हूँ आपके पास। सही है जवाब भाई। भाई देखिए, ये सनातन की बात हुई, राजनीतिक तौर पर आप जो उसको देखते हो, बहुत कीन ऑब्जर्व करते हो, वो बताइएगा। लेकिन सही जवाब भाई, अगर आपके पर्टिकुलर धर्म पर कोई कुछ बोलेगा, आप लोगों के यहाँ तो इश्निंदा वाला भी कॉन्सेप्ट है ना, आप लोगों से सहन होगा क्या? क्यों सनातन को बार बार, जो कि बहुतायत में लोग यहाँ पर, उसको बार बार गाली दी जाती है? आपको क्या लगता है? जी बहुत बहुत अनुराग भाई धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। बात का आगाज एक शेर से करता हूँ, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदो सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा। ये देखिए, ये हिंदुस्तान की खमीर में है कि एक दूसरे धर्मों का सम्मान करना। लेकिन अभी बड़ी बात धनंजय गिरी भाई कह रहे थे, अरे भाई ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सदन के अंदर टिप्पणी करी थी, और उसी नेता को बाहें फैला करके इन्होंने अपनी पार्टी में लिया। उनके साहबजादे को इन्होंने मंत्री बना रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, माननीय नरेश अग्रवाल साहब, जब वो समाजवादी पार्टी के अंदर थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी आप सनातन की बात कर रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश के अंदर शंकराचार्य बहुत कुछ कह रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। लगातार शंकराचार्य को अपमानित करा जा रहा है। एक सेकंड आप रुक जाइए, जल्दी 10 सेकंड उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करी जा रही है। अनुराग जी, जिसने ये तराना लिखा, सारे जहां से हमारा अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी मक्कार मुनाफिक ने दूसरा तराना लिखा 10 साल बाद। तराना है मिली, उस मक्कार ने क्या लिखा? चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है, वतन है, सारा जहां हमारा। उसी मुनाफिक, उसी मक्कार ने दूसरा तराना लिख दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ गई है, एक बड़ी खबर आ गई, मुझे उसका रुख करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन सनातन पर किसके विचार क्या हैं और कितना करीब कौन सनातन को मानता है, ये पता चलता है आप लोगों की बातों से। एक बड़ी खबर आ गई।